हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको गाड़ी को पिक करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब गाड़ी को उठाने में प्रॉब्लम आती है या फिर डाउनहिल में गाड़ी को मोड़ने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको आसानी से अपनी गाड़ी को मोड़ना है और गाड़ी को किसी भी चढ़ाई पे उठाना है। तो इन दोनों चीज़ों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो होती है आपकी क्लच कंट्रोल। अब क्लच कंट्रोल जिन लोगों को नहीं पता, देखिए जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, क्लच एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सबसे अच्छे से मास्टर करना पड़ता है। अगर आप क्लच की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गियर बदलने में, गाड़ी को उठाते समय, गाड़ी को मोड़ते समय, गाड़ी को रिवर्स करते समय, इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको क्लच का जो है यूज़ आना चाहिए। अब चढ़ाई पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको क्लच को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब दो मेथड होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। जो हिल टो मेथड होता है उसमें हमें स्विचिंग करनी होती है, पर एक और मेथड होता है जिसमें आप बिना स्विचिंग के भी धीरे धीरे गाड़ी को उठा सकते हैं। अब गाड़ी में अगर बहुत ज़्यादा लोड है या फिर आपकी गाड़ी बहुत ही एक्सट्रीम चढ़ाई पे है, वहाँ पर तो आपको हल्का सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बट बिना एक्सेलरेशन के भी गाड़ी उठ जाती है अगर चढ़ाई ज़्यादा नहीं है। तो वही मैं चीज़ आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको क्लच की मदद से गाड़ी को उठाना है। हैंड ब्रेक का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हैंड ब्रेक वाला मेथड जो है नए नए नौसिखिया या अनाड़ी लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेथड आपको दोनों में से ईजी लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी गाड़ी आप आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अच्छे से अप्लाई कर सकें, उसके लिए दोनों मेथड आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब चलिए हम देखते हैं। गाड़ी को रोक के पहले हल्का फुल्का चढ़ाई से स्टार्ट करेंगे, फिर ज़्यादा चढ़ाई में हम गाड़ी को रोक के देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हल्की फुल्की चढ़ाई आ चुकी है। सबसे पहले गाड़ी को कोने में रोकूंगा, ब्रेक की मदद से स्लो करा, लास्ट में क्लच दबा के मैं गाड़ी को रोक दूंगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ब्रेक को पहले रिलीज करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ये पीछे जाना स्टार्ट होगी और वहीं पे हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्लच रिलीज करना है। देखिए फर्स्ट गियर में गाड़ी है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है और उसके बाद जाके आपको जो है अपने ब्रेक को रिलीज करना है, जितना आप गाड़ी को मोमेंटम देना चाहते हैं। तो यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट गियर में हमेशा रखें गाड़ी को, इसमें अच्छा टॉर्क मिलता है। दूसरी चीज़, क्लच को देखिए धीरे से आपको रिलीज करना है और ब्रेक को तभी रिलीज करिए। देखिए जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, अब मैंने क्लच को रिलीज करा और ब्रेक को भी पूरी तरह से रिलीज कर दिया। तो ये मेथड है जिसमें कि भाई आप जो है स्विचिंग करते हैं। अब हिल टो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच आप स्विच करते हैं, पर ये चढ़ाई ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने स्विचिंग नहीं करी। बस मैंने क्लच को पहले रिलीज करा और फिर ब्रेक को थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ने दी। अब क्लच जो होता है ना, ये देखिए कनेक्शन बनाता है आपका ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में। अब इससे क्या फायदा मिलता है ना कि देखिए जैसे आप क्लच दबाएंगे गाड़ी आपकी न्यूट्रल हो जाती है। क्लच को धीरे से रिलीज करेंगे तो आपका जो है कॉन्टैक्ट बनने लग जाता है इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में, तो फिर आपकी गाड़ी गियर में आने लग जाती है। तो उसी चीज़ का आपको फायदा उठाना है। दो मिस्टेक इसमें लोग करते हैं कि एक क्लच को जल्दी रिलीज करते हैं और दूसरी चीज़ ब्रेक को पहले छोड़ देते हैं। ये दोनों मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, यहाँ पर हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। देखिए पहले मैं गाड़ी को साइड पे रोकता हूँ और ये इतनी ज़्यादा चढ़ाई है ना, यहाँ पर रोकने के बाद फर्स्ट गियर में ही गाड़ी उठेगी। अब देखिए हल्का सा देखिए रिलीज करा मैंने ब्रेक और ये देखिए गाड़ी पीछे जा रही है। अब यहाँ पर भी देखिए बिना एक्सेलरेटर की मदद से देखिए हल्का सा क्लच को रिलीज करूंगा, गाड़ी देखिए जैसे ही आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा, ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अब मैं जाके ब्रेक को रिलीज करूंगा और क्लच को धीरे धीरे और रिलीज करा ताकि गाड़ी गियर में आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। अब अगर हल्की गाड़ी है तो वो तो बिना एक्सेलरेटर के भी उठ जाएगी, पर थोड़ा सा टाटा की गाड़ियाँ ज़्यादा भारी होती हैं, इनिशियल पिकअप नहीं मिलता है। तो ये वो कंडीशन थी जिसमें हल्का सा आपको एक्सेलरेटर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर में भी क्लच मैंने यूज़ करा और क्लच को कब रिलीज करूंगा, जब फ्रंट के टायर एटलीस्ट क्रॉस हो जाए। तो भाई इसलिए क्लच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऐसी कंडीशंस में, जिससे कि आपको आसानी रहेगी अगर आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब डाउनहिल के बारे में बात कर लेते हैं। डाउनहिल में देखिए क्या चीज़ परेशान करती है अगर आपको गाड़ी को मोड़ना है। अब डाउनहिल में एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपकी गाड़ी का फेस ढलान की तरफ है तो आपको भाई एक्सेलरेट नहीं करना है, आपको ध्यान देना है अपने क्लच कंट्रोल में और अपने ब्रेक पे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टर्न शार्प है, यहाँ पर मैं ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए क्लच में बिना बात के नहीं करता हूँ इस्तेमाल। जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मैं हमेशा ये जोर देता हूँ कि भाई आप जो है क्लच को ज़्यादा यूज़ मत करिए, बिना बात के यूज़ मत करिए। अब यहाँ पर हम गाड़ी को मोड़ के देखेंगे पहले कि देखिए ढलान है अभी, तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेक से मैं स्लो करूँगा गाड़ी को और फिर लास्ट में क्लच का इस्तेमाल करूँगा। देखिए अब देखिए मैंने गाड़ी को रोक दिया, न्यूट्रल लगा दिया है। अब जब गाड़ी रुक जाएगी पहले आप मिरर चेक करिए जिस तरफ आपको गाड़ी को मोड़ना है। यहाँ पर मुझे राइट साइड पे मोड़ना है, मिरर चेक करूँगा
और वेट करूंगा जब स्पेस क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ूंगा। देखते रहिएगा आप फुट मूवमेंट को कि किस तरह से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अब देखिए अभी गाड़ी जो है ब्रेक से मैंने रोकी हुई है, फुट ब्रेक से। क्लच दबा के मैं गाड़ी को गियर पे डालूंगा और तब धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करूंगा। ढलान सोच के आप न्यूट्रल पे मत मोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार थोड़ा सा और आगे में जाना पड़ता है, मतलब गाड़ी को थोड़ा और कोने में ले जाना पड़ता है और पावर नहीं मिलेगी तो गाड़ी पीछे की तरफ आने लग जाएगी। तो गाड़ी को हमेशा गियर में रखना है, देखिए। और हल्का सा क्लच रिलीज जैसे चढ़ाई पे करते हैं ना, देखिए ब्रेक और क्लच की मदद से हल्का हल्का, देखिए जितना कोने में जाना है फिर आप ब्रेक इस्तेमाल करिए, तेजी से रिवर्स लगाइए और देखिए गाड़ी को पीछे आने दीजिए। यहाँ पर भी एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब गाड़ी को मोड़ के देखिए, हल्का हल्का क्लच रिलीज कर रहा हूं और एक्सेलरेट अभी नहीं कर रहा हूं, अब जाके मैंने एक्सेलरेशन पे प्रेशर दिया है। तो ये मेथड है गाड़ी को मोड़ने का। अब थोड़ा सा मैं आपको चढ़ाई की तरफ से भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर चढ़ाई है, अब चढ़ाई की साइड से भी मैं आपको दिखा रहता हूँ। अभी तो क्या था, फेस डाउनहिल की तरफ था। अब चढ़ाई में भी आप अगर ज्यादा चढ़ाई नहीं है तो बिना एक्सेलरेटर की मदद से गाड़ी को मोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन काम आएगा कि आपको ब्रेक और क्लच का जो कॉम्बिनेशन है इसी को इस्तेमाल करना होगा। तो वेट करूंगा पहले मैं स्पेस का क्लियर होने का, और स्टीयरिंग को पूरा टर्न करिए। अब देखिएगा आप धीरे धीरे मोड़ रहा हूँ, ये देखिए, और ब्रेक और क्लच की मदद से बिल्कुल कोने में ले जाके स्टीयरिंग को पूरा कट करिए अपोजिट तरफ, और धीरे धीरे देखिए ब्रेक और क्लच की मदद से ही बैक करूंगा गाड़ी को। ये देखिए अभी एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फेस मेरा डाउनहिल की तरफ है। और ये देखिए बड़े प्यार से गाड़ी एक बार बस बैक करके मुड़ गई। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए, डाउनहिल का भी और चढ़ाई का भी। फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये मेथड अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी। और कभी अगर आप कंजेस्टेड जगह पे जाते हैं ना तो वहाँ पर भी आप अच्छे से रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर लेंस तो नहीं है, पर हाँ ये है कि आप आसानी से अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो फिर यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप गाड़ी को मोड़ पाएंगे। देखिए दोबारा करके दिखाता हूँ। अपनी गाड़ी को हमेशा पूरा अपोजिट ले जाइए। अब देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए बिल्कुल कोने में ले गया मैं। अब देखिए आप क्लच और ब्रेक की मदद से, और मिरर भी मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का रियर कितना पीछे जा रहा है। और देखिए आराम से गाड़ी को मोड़ा। इस तरीके से आपको गाड़ी को मोड़ना है, एक बार में गाड़ी मुड़ जाएगी, बार बार आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब फिर से मैं चढ़ाई की तरफ से करके दिखाऊंगा। कई लोग क्या होता है हल्का हल्का एक्सेलरेट भी करते हैं या फिर न्यूट्रल में करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो गाड़ी जो है बंद हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से मोड़ के दिखाऊंगा आपको। अभी जो फेस है गाड़ी का ये चढ़ाई की तरफ है, तो पहले मैं स्पेस देखूंगा पीछे कि कोई गाड़ी तो नहीं है। अब देखिए गाड़ी काफी कोने में है, इतनी चढ़ाई है। देखिए जैसे ही ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ हल्का सा, गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। तो काफी कोने में आ चुका हूं मैं। आपको अपोजिट तरफ का स्पेस जो है ना पूरा यूज करना है। और स्पीड देख सकते हैं आप, अभी तो 0 है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी है, पर मैंने जो है क्लच पूरा प्रेस करा है, इसलिए गाड़ी जो है अभी न्यूट्रल हो रखी है। तो अब देखिए स्टीयरिंग को पूरा अपोजिट काटूंगा और देखिए अभी थोड़ा सा धीरे धीरे गाड़ी को, अभी ये मैं आगे की तरफ जाके करूंगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोने की तरफ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा और खुली जगह में जहाँ पर आपको कोने का एज दिख जाएगा वहां पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पूरा अपोजिट ले जाना है। अब ये गाड़ी आ रही है पीछे से, तो स्टीयरिंग को पूरा आप काटिए ताकि जो है गाड़ी कम जगह में मुड़े। कई लोग क्या करते हैं एकदम से काटने की कोशिश करते हैं और आगे भी गाड़ी को बढ़ाते रहते हैं। उसमें क्या होता है गाड़ी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है मुड़ने के लिए। तो गाड़ी को रोके पहले स्टीयरिंग को स्पीड से कट करिए, ये देखिए, और कोने में जाने दीजिए। फिर ब्रेक लेके और क्लच धीरे धीरे रिलीज करना है आपको। देखिए और जितना पीछे जाना है उतना जाइए और उसके बाद फर्स्ट गियर दोबारा से एंगेज करिए और हमेशा फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को वापस से अपनी साइड लाइए। कभी सेकंड या थर्ड गियर में ट्राई मत करिए, उसमें गाड़ी बंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और दिक्कत आएगी ही आपको। तो यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है जब भी आप रिवर्स करने की सोच रहे हैं। अब इसमें वही चीज़ है कि अपोजिट साइड का स्पेस भी आपको यूज़ करना है। जैसे मैं लेफ्ट में मुड़ रहा हूँ तो राइट साइड आपको पूरा अपनी गाड़ी को ले जाना है, जिससे कि आपको गाड़ी मोड़ते समय कम टाइम लगे। अब कई लोग जो होते हैं गाड़ी को बीच में ही रोक के और उसके बाद मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको 1 या 2 बार रिवर्स करना पड़ सकता है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। हमेशा कोशिश करें गाड़ी को अच्छे से कोने में ले जाए और उसके बाद जो है मोड़ने की कोशिश करें। और जो गाड़ी को मोड़ने का काम होता है ना, ये जल्दबाजी का नहीं होता है। मतलब क्लच जब भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे टर्निंग में चाहे रिवर्स में, तो जल्दबाजी का काम नहीं है। उसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब इसमें 2 मिस्टेक जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो आपको नहीं करनी है। एक तो ये कि आपको क्लच को जल्दी नहीं छोड़ना है। कई लोग क्या है कि क्लच को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं या कुछ और बोल लीजिए रीज़न होगा
कि भाई क्लच को एकदम जल्दबाजी में छोड़ते हैं। उससे क्या दिक्कत आती है, जैसे ही क्लच जल्दी छोड़ेंगे ना, गाड़ी झटके से बंद हो सकती है। जैसे आप सपोज अभी ट्रैफिक में चल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अगर अचानक से सामने किसी ने ब्रेक ले लिया तो आप अपनी गाड़ी को क्लच की मदद से कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से मैं देखते हुए भी चल रहा हूँ कि सामने वाली गाड़ी हमेशा लेफ्ट में रहनी चाहिए, तो लेफ्ट साइड का जजमेंट, और ए पिलर से बाहर है तो राइट साइड का जजमेंट। तो यहाँ पर क्लच का क्या यूज है कि अगर अचानक किसी ने ब्रेक ले लिया और मुझे लग रहा है कि वो मेरे गाड़ी के सेंटर में है, तो फिर क्या होगा, अगर मैंने क्लच को जल्दी से नहीं प्रेस करा या फिर जब मैंने क्लच दबा के गाड़ी को रोका और जल्दी रिलीज कर दिया, तो गाड़ी झटका देके बंद हो सकती है। तो क्लच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है। तो आपको हमेशा क्लच का यूज समझना पड़ेगा कि गियर शिफ्टिंग के अलावा भी मुश्किल समय में हमें अपने क्लच को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि आप गाड़ी टर्न कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा टर्न करके, तो वहां पर भी क्लच हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। जो लोग कहते हैं कि भाई क्लच में हम नहीं मोड़ते हैं, गाड़ी को गियर पे ही मोड़ते हैं, तो भाई अगर खुला स्पेस आपके पास है तो आप गियर में भी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ संकरी गलियाँ होती हैं या अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी गियर में अपनी गाड़ी को नहीं मोड़ सकता है। चाहे फर्स्ट गियर लगाइए, चाहे सेकंड लगाइए, या कोई और गियर में आप मोड़ने की कोशिश करके देख लीजिए। वहाँ पर आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लच में ना बेटर कंट्रोल मिलता है गाड़ी पे। तो कुछ ऐसी स्पीड्स होती हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, अब क्लच की मदद से मैं गाड़ी को मोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्कूटीज़ हैं, तो मैं एकदम गियर पे रख के गाड़ी को नहीं मोड़ सकता हूँ। तो यही वो सिचुएशंस हैं जिनमें कि आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपको एक अच्छी ड्राइविंग स्टाइल अपनानी है तो हमेशा जो है क्लच की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इससे क्या आपको आसानी मिलेगी कि आप मुश्किल सिचुएशन में अपनी गाड़ी को अच्छे से संभाल पाएंगे और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ऐसे में ना आपकी ड्राइविंग भी अच्छी हो जाएगी, और जो भी सिचुएशन जिनमें घबराहट होती है, जैसे आप चढ़ाई पे आपकी गाड़ी अटक गई, बार बार पीछे आ रही है, तो वहाँ पर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से दोबारा प्रैक्टिस करिए, जिसके बाद आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आसानी से आप अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। अब देखिए टर्न है, यहाँ पर भी देखिए क्लच की मदद से गाड़ी को धीरे धीरे मोड़ूंगा, तो अच्छा कंट्रोल मिलता है इसकी वजह से। तो बस ये चीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी ड्राइविंग अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।